हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा। जो हमारा हिंदी का जो चैप्टर आता है उसका फर्स्ट चैप्टर यही आता है कि भाषा यानी कि लैंग्वेज। भाषा क्या होती है वही हम यहाँ सीखेंगे। तो भाषा का मतलब होता है आवाज, बोलना। जो हम बोलते हैं, जो आवाज सुनते हैं, वो सब क्या है भाषा। अगर वो ही नहीं होगी तो हम एक दूसरे को कैसे समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है या क्या लिख रहा है। तो वही एक चीज ऐसी है, यानी कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ठीक है। आवाज हर इंसान की, जानवर की, सब चीज की अलग अलग होती है। जैसे चिड़िया ची ची, बंदर खू खू, कौवा काव काव, और आदमी अपन जैसे अपन बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप बोलते हो, वो सब। ठीक है। तो ये क्या है, आवाज है। जानवर अपनी भाषा से एक दूसरे को समझाते हैं, इंसान एक दूसरे से अपनी भाषा को समझाते हैं। तो यही आज हम पढ़ेंगे कि भाषा होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाषा यानी होती क्या है, आवाज। भाषा यानी आवाज। अब भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार एक दूसरे को समझाते हैं और एक दूसरे के भाव या विचार खुद समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के भाव विचार खुद समझते हैं, वही भाषा कहलाती है। समझ गए। यह भाषा ही वह माध्यम है जो हमें एक दूसरे इंसान को समझने की और समझाने की पूरी शक्ति रखता है। ठीक है। अब आता है इसका अगला टॉपिक, भाषा के भेद। भाषा के कितने भेद होते हैं। छोटी क्लासों में भाषा के 2 भेद होते हैं और बड़ी क्लासों में भाषा के 3 भेद होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे तीनों ही समझा रही हूं। तो पहला भेद है भाषा का पहला भेद है मौखिक भाषा। पहला भेद क्या है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, नाम से ही पता लग रहा है, मौखिक यानी कि ओरल लैंग्वेज। क्या, मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। तो ओरल लैंग्वेज, तो जब आप ओरल टेस्ट देते हो तो कैसे देते हो, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाओ, बोल कर देते हो ना। तो इसकी डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, ओरल मौखिक यानी मुख से बोले जाने वाली। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या बन सकती है, मुख से बोले जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा।
अब मुख से बोल रहे हो तो सुन किससे रहे हो? कान से। कोई आदमी बोल रहे हो तो सुन किससे रहे हो? कान से। तो मुख से बोले जाने वाली और कान से सुनने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। अब मौखिक भाषा कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम टीवी पे न्यूज सुनते हैं, वो किसका रूप है? मौखिक भाषा का। मैम आपका ओरल टेस्ट लेती है, वो किसका रूप है? मौखिक भाषा का। ठीक है, मौखिक भाषा अच्छे से समझ में आई आपको? यानी मुख से बोले जाने वाली और कानों से सुनी जाने वाली भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है? अध्यापिका कक्षा में प्रश्न उत्तर सुन रही है, या हम टीवी पर समाचार सुन रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा की क्या है? एग्जाम्पल। दूसरा जो टॉपिक आता है वो हमारा इसका है लिखित भाषा। लिखित भाषा जिसको हम रिटन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि अपना रिटन टेस्ट। तो रिटन यानी कि जब आपको बोला जाता है कि कल आपका रिटन टेस्ट है, तो उसके नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि लिखकर कुछ देना है। तो लिखित का मतलब लिखकर और उसको पढ़कर जाने जाने वाली जो भाषा होती है वो कौन सी है? लिखित भाषा। या इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाती है। इसमें मुंह से बोले जाने वाली और कानों से सुने जाने वाली, इसमें लिखित रूप ही लिखित भाषा है। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रही हूं। जैसे आप अपने एग्जाम देते हो, ठीक है, जो आप लिखकर एग्जाम देते हो वो लिखित रूप है, और जैसे मैंने ये बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ रहे हो, लिखे हुए को पढ़ रहे हो, ये क्या है? लिखित भाषा। ठीक है। दूसरा, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में जो गृह कार्य करते हो वो भी किसका रूप है? लिखित भाषा का। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पता चला, यानी कि मौखिक भाषा मुंह से बोली जाती है, लिखित भाषा लिखी जाती है। मुंह से बोले जाने वाली को कान से सुनते हैं और लिखने वाली को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था लिखित और मौखिक। इन दोनों में अंतर भी बता सकते हो आप कि ये बोलकर सुनी जाती है, ये लिखकर पढ़ी जाती है। ठीक है, अब हमारे पास में जो तीसरा, जो बड़ी क्लास के लेवल का आता है, तीसरा टॉपिक है हमारा सांकेतिक भाषा, जिसको हम सिंबल बोलते हैं, जिसको हम सिंबल बोलते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा जिसको हम सिंबल बोलते हैं, यानी कि चिन्ह। अब चिन्ह कैसे है? या ऐसी भाषा जिनको हम इशारों से समझाते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे एरो के निशान देखते हैं, एरो के निशान, ये क्या है? हमें संकेत दे रहे हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट है ना हमारी सड़क पर, वो क्या है? एक सांकेतिक भाषा है। ठीक है, कि अब इधर की लाइन खुल गई है, अब इधर की लाइन खुल गई है। या फिर हमें कहीं जा रहे हैं तो हमें किसी जगह का सिंबल देखना है, जैसे कोई स्कूल वगैरह का सिंबल देखना है कि उसमें जैसे स्कूल है आगे, तो उसके बोर्ड लगा के ऐसे कुछ सिंबल्स बनाए रखते हैं कि ऐसे इधर जाके ये वाला स्कूल है, ऐसे जाओगे तो ये जगह है। तो ये जो इशारों से और संकेतों से जो चीज समझाई जाती है वो किस में आती है? सांकेतिक भाषा, यानी जो सिंबल से समझाई जाती है वो सांकेतिक भाषा का रूप होती है। या फिर जैसे किसी को बोलना नहीं आता या दिखता नहीं है तो वो इशारों से समझाते हैं, बोलते नहीं है। या फिर जिसको दिखता नहीं है वो आवाज से सुनकर पहचानते हैं या किसी के इशारे से। ठीक है, जिसको सुनता नहीं है वो क्या करता है? वो भी, उसका भी कुछ सिंबल होता है सुनने का। और
जैसे किसी को बोलना नहीं होता, न्यूज देखते हो आप, जो बोल नहीं सकता उसकी न्यूज वो इशारों से ऐसे ऐसे करके अपनी भाषा में कुछ समझाते रहते हैं, और ये सिंबल्स भी हमें कुछ समझाते रहते हैं। तो आजकल ये सिंबल्स किस में आ रहे हैं? सांकेतिक भाषा में। ये सिंबल्स हैं जो सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे? इशारों से या संकेतों से। इशारों या संकेतों से समझाई जाने वाली भाषा को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ये थे हमारे भाषा के 3 टॉपिक जो बहुत ही आसान थे। सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। ये बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो सिंपल ट्रिक है, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।